हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म में बीएड वालों को कौन सा कोड भरना है, डीएलएड वालों को कौन सा कोड भरना है, बीएलएड वालों को कौन सा कोड भरना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा अप्लाई फॉर। तो आप जैसे दोनों पेपर फिल करना चाहते हो तो दोनों कर दीजिए, एक करना चाहते हो तो एक कर देना। डीएलएड कर रहे हो तो आप दोनों करना, ठीक है। लैंग्वेज 1 में जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है वो ले लेना, लैंग्वेज 2 में जो भी आपको लेनी है लैंग्वेज उसको ले लेना। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 5 के बारे में, प्राइमरी वाले में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला मैं जूम किए दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहला में, सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, अगर आप डीएलएड कर रहे हो और आपका इंटर में 50% या 50% से ज़्यादा है तो आप इस ऑप्शन को चूज करना, पहले वाले को, ठीक है ना। यानी कि इंटर में आपका 50% या 50% से ज़्यादा है और आप डीएलएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप पहला ऑप्शन चूज करना, ठीक है। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, अगर आपका इंटर में 50% नहीं है, 45% से ज़्यादा है, यानी कि 45 से 50 के बीच में है, आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपका डीएलएड है 2 ईयर वाला, और अदर स्टेट में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका डीएलएड कहा जाता है इसो। तो यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा आप कुछ भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे दूसरा वाला करना, अगर आपका इंटर में 45% से ऊपर है, 50 के बीच में, ठीक है। और 50% या 50% से ऊपर है, डीएलएड कर रहे हो तो आप पहला ऑप्शन चूज करना। उसके बाद यहाँ पे देखना, आप जैसे बीएलएड कर रहे हो, बीएलएड यहाँ पे, और सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे तीसरे नंबर को सिलेक्ट करना। डीएलएड बीएलएड अलग होता है, ठीक है ना। तो बीएलएड अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करना। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन होता है 2 ईयर डिप्लोमा का, तो आप जैसे सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स गेन किए हो एंड 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हो, स्पेशल एजुकेशन होता है, स्पेशल एजुकेशन भी होता है, तो वो बच्चे 4 वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये पेपर 1 का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, 6 to 8 के बारे में। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे पहले वाले में क्या है, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसिंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में क्वालिफाई है और यहाँ पे 2 ईयर का आप डिप्लोमा कर रहे हो, जैसे आप यूपी से हो तो आप 2 ईयर वाला डिप्लोमा आप डीएलएड किए होगे, तो जितने भी बच्चे जैसे यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, दूसरे नंबर पे क्या है, जो बच्चे डीएलएड वाले हैं वो पेपर 1 में भी पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 में भी, ठीक है ना। और प्राइमरी वाले में अगर जैसे इंटर में आपका 50% नहीं है तो फिर दूसरा वाला आप चूज करना, 2 नंबर, ठीक है। नहीं तो पहला दोनों में आपका सिलेक्ट करना है। दूसरा में क्या है, बीएड वालों के लिए है, यहाँ पे ग्रेजुएशन में या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, आप बीएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप यहाँ पे दूसरा नंबर सेलेक्ट करना, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का 50% से ऊपर ही होगा, तो बीएड वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन में यहाँ पे या तो आपका 45% हो या तो 45 से ऊपर हो और आप बीएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप यहाँ पे तीसरे नंबर को सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, 4 ईयर वाला बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड कर रहे हो तो आप यहाँ पे चौथे नंबर को सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे 4 ईयर का जो आपका बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है ना, बीए बीएससी, ये 5वां नंबर सेलेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपका इंटर में 50% मार्क्स हो, कुछ स्टेट में होते हैं 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड, तो आप 5वें नंबर को सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे 6ठे नंबर पे क्या है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसिंग बीएड स्पेशल एजुकेशन। देखिए, स्पेशल डिप्लोमा भी होता है और स्पेशल आपका बीएड भी होता है, तो अगर आप स्पेशल बीएड कर रहे हो और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे 6ठे नंबर को सिलेक्ट करना। और यहाँ पे देखना, ये ज़्यादा लोगों का होता नहीं है
तो इसके चक्कर में मत पड़िए। बाकी यहाँ पे 8वां पोस्ट ग्रेजुएशन विथ आ मिनिमम 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट अ पर्सन ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपका एमएड, तो ये भी बहुत कम ही होता है। तो अगर आप ये किए हो तो आप 8वां नंबर सेलेक्ट कर लेना। मैं फिर से यहाँ पे एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं तो वो पेपर 1 में भी पहला कोड सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 में भी कोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 ही सिलेक्ट करेंगे। और जो बच्चे बीएड वाले हैं तो वो तो पेपर 2 ही केवल भरेंगे, तो आप दूसरा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है ना। अगर आपका जो है 50% मार्क्स है, नहीं तो फिर तीसरा कर देना अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो, ठीक है। एंड नीचे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अगर आप जैसे डिप्लोमा कर रहे हो डीएलएड वगैरह तो आप पहले पे टिक करना, अगर आप बीएड कर रहे हो तो यहाँ पे डिग्री पे टिक करना। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग भर लेना, आगे आप लोग कर लेना। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बीएड वालों को कौन सा कोड फिल करना है, डीएलएड वालों को कौन सा कोड फिल करना है एंड बीएलएड वालों को कौन सा कोड फिल करना है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो। सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और कल से टॉपिक वाइज ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।